वेलकम माय डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है। आओ मेरे प्यारे शेर बच्चों, क्लास 8 मैथ्स एनसीईआरटी बुक्स का चैप्टर 9 उसकी एक्सरसाइज 9.1 आज हम प्रश्नावली 9.1 का संपूर्ण हल करेंगे। एक एक प्रश्न को लेते जाएंगे और सॉल्व करते जाएंगे। देखिए पहला प्रश्न क्या है, आइडेंटिफाई द टर्म्स द कोएफिशिएंट्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक के लिए पदों उनके गुणांकों को पहचानिए। आपको पता है व्यंजक क्या होते हैं, कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं, टर्म्स क्या होते हैं। ठीक है, ये एक्सप्रेशंस जो है ये हैं, ये व्यंजक हैं, ये तीनों व्यंजक हैं। इसके अंदर ये टर्म्स हैं। देखिए जो प्लस और माइनस का निशान आता है उसके आगे पीछे जो होती है टर्म्स होती है। इसके क्या टर्म्स ये हैं और ये टर्म्स है, दो टर्म्स इसके अंदर। तो इसमें क्या है, ये व्यंजक में से प्रत्येक के पदों, पद यानी टर्म्स। तो इसमें पद कितने हैं, इसमें पद दो हैं। एक पद ये है यहाँ से लेके यहाँ तक और दूसरा पद यहाँ से लेके यहाँ तक। ये एक पद और ये दो पद। ठीक है, तो यहाँ पर पद कितने हो गए, दो हो गए। और कोएफिशिएंट क्या है, जो इसका गुणांक यानी प्रत्येक पद में गुणांक क्या है। यहाँ पर क्या है, ये जो संख्या है 5 ये इसका गुणांक है इस पद का, और ये 3 है ये इसका गुणांक है। यानी हम कहेंगे कि गुणा 5 और -3। ठीक है, ये इस पद का यानी इस टर्म का गुणांक है 5 और दूसरी टर्म जो है 3xy है, इसका गुणांक है -3। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। देखिए यहाँ पर क्या है, सेकंड में पद 1, ये प्लस का निशान आ गया, इसका मतलब 2 और ये 3। यहाँ पर 3 पद है। ठीक है, टर्म जो है वहां पर 3 है, एक टर्म 1 है, दूसरे में x है, तीसरे में x² है। तो 3 पद हो गए। यहाँ पर क्या थे, 2 पद थे। और इसमें गुणांक क्या है, 1। ठीक है, पहले में क्या है 1, दूसरे में क्या है x, जहां कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब 1। और इसमें भी क्या है x² में भी गुणांक क्या है 1, यानी तीनों जो है गुणांक है 1 1 1 है। तीसरे में देखिए एक पद ये, फिर माइनस का निशान, दूसरा पद हो गया यहाँ तक और तीसरा पद हो गया x²। ये हो गए पद 3। ठीक है, इसमें पद कितने हो गए, 3 हो गए। अब देखिए इसमें गुणांक क्या है, पहला जो पद है इसका गुणांक है 4, दूसरे पद का गुणांक -4। ठीक है, दूसरे पद का गुणांक क्या है -4 और तीसरे पद का गुणांक क्या है, प्लस के बाद z है तो इसका मतलब 1, यानी 4 -4 और 1, ये 3 इसके गुणांक हो गए। क्लियर। अब आप इसका नेक्स्ट चाहिए, फोर्थ पार्ट है, इसमें पद कितने हैं 1 2 3 4, ये 4 तो होगी टर्म्स यानी पद। इसका गुणांक कितना है 3। ओके, इसका गुणांक कितना है, कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1। तीसरे का गुणांक भी 1 और चौथे का गुणांक -1। ये भी क्या है, माइनस है, नहीं माइनस है तो ये -1, यानी 3 -1 प्लस का 1 और माइनस का 1, ये 4 इसके गुणांक हो गए। क्लियर। पार्ट 4 में देखिए कितने टर्म्स हैं, यानी कि पद कितने हैं, x/y प्लस आ गया, इसका मतलब एक टर्म ये हो गया, प्लस के बाद दूसरा टर्म y/2 हो गया और तीसरा टर्म हो गया -xy, यानी 3 टर्म है, 3 पद हैं। और इनके गुणांक क्या है, x + 2 का गुणांक क्या है, आप इसको लिखें कि 1/2 × x। ठीक है, 1/2x है, ये x का आधा भाग है, इसका मतलब गुणांक हो गया 1/2। ठीक है, इसका गुणांक 1/2, इसका गुणांक भी 1/2 और तीसरे का गुणांक क्या है -1। ठीक है, माइनस का 1, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो xy ही आएगा, ये इसके गुणांक हो गए। फोर्थ में क्या है, एक टर्म ये हो गया 0.3a, दूसरा टर्म हो गया -0.61a, तीसरा टर्म हो गया 0.5b। इसके गुणांक क्या है, देखिए इसका गुणांक क्या है, a के पीछे क्या है 0.3, इसका गुणांक हो गया। इसका गुणांक क्या हो गया, माइनस का 0.6 और इसका गुणांक क्या हो गया, प्लस का 0.5। ये इसके गुणांक हो गए और इसके टर्म हो गए 3, यानी पद हो गए 3। क्लियर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का पूरा सॉल्यूशंस दिया हुआ है, जो हमने लिखा है, किस तरह से इसको टेबल बना करके लिखा गया है, आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब